अच्छा, तो ये दीपेश का अकाउंट है। ये म्यूज़िक मैंने इसके ऊपर खुद डाला है, एडिट किया है, इससे पहले कि कोई मुझे कह दे कि ये ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं था और इस वीडियो पे कोई और चीज़ थी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये म्यूज़िक मैंने इसमें खुद एडिट किया हुआ है, ताकि जो इसका जो ओरिजिनल म्यूज़िक था वो मैंने हटा दिया। मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल कॉपीराइट का कोई इशू होता तो उसकी वजह से मुझे हटाना पड़ा। ये दीपेश का जो है, इनका अपना ज़ाती इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि प्राइवेट अकाउंट हुआ हुआ है। इसकी डेट अगर हम देखें सितंबर 20 यानी कि 20 सितंबर 2019 की है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये एक ही वीडियो है जो मुझे बड़ी मुश्किल से इनकी मिली है, क्योंकि इनका अकाउंट प्राइवेट है। 2019 20 सितंबर, तो रिया उस वक्त तक इनकी सुशांत की ज़िंदगी में आ चुकी थी। और ये इसी बात से रिलेटेड है जो कि हम जिस पे 2 दिन से जो मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि जो रिया हैं वो ख़रीदती थी 17,000 की बैग्स और ये और वो सारी चीज़ें ख़रीदती थी। तो दीपेश जो थे वो ख़रीदा करते थे उनके लिए, या वो जिससे भी ख़रीदते थे, मेरे ख़्याल से शौविक के जो रिया के भाई हैं उनके दोस्त के से ख़रीद के ये लोग ख़रीदते थे। किस तरीके से ख़रीदते थे वो आप लोगों को सब पता है। तो ये जो है, ये चीज़ है, ये आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैं ये खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि रिया को देने से पहले या तो ये लोग इस्तेमाल कर, रिया आई मीन सुशांत को देने से पहले ये लोग इस्तेमाल करते होंगे। और ये जिस तरीके से बड़े सुकून से मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने ये डाला हुआ है, हालांकि ये बहुत इलीगल होता है। इस तरीके की कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिप डालना इलीगल होता है, क्योंकि आप ड्रग्स का जो यूज़ होता है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। और ये जो है हर जगह, मेरे ख्याल से फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह स्ट्राइक आ जाती है इसके ऊपर। अब इनके ऊपर क्यों नहीं आई वो मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनका इंस्टाग्राम बहुत शुरू में देखा था, और ये बड़े ट्विस्टेड किस्म के इंसान हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अजीब सी, बहुत डार्क किस्म की। ये बहुत मुश्किल है इनको, क्योंकि अब इनका इस वक्त इंस्टाग्राम है नहीं, तो मैं इतना इनके ऊपर नहीं बात कर पाऊँगी। लेकिन ये एक दो इनकी कुछ पहले की जो पिक्चर्स हैं वो हैं, अगर आप यहाँ पर देख लें। एक तो ये है जो इनकी सिद्धार्थ पिठानी ने ही ली हुई है, ये वाली। और ये सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। और इनके पास इसमें जो है गन है हाथ में। और अगर आप लोग यहाँ देखिए, ये जो घर है ये सुशांत का ही घर है। ये जो ये बालकनी है या ये रूफ़ है, ये जो भी छत है, ये सुशांत की घर की ही है। तो उनके हाथ में यहाँ पर गन है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। ऐसा कौन सा नौकर होता है, ऐसा कौन सा हाउस सर्वेंट होता है जो इस तरीके से शर्ट खोल के और हाथ में गन, चाहे बेशक फ़ेक गन हो या हो सकता है फ़ेक ना भी हो। तो उनकी जो शख्सियत थी वो नौकर वाली तो थी नहीं, ये नौकर तो कभी रहे भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर रिया इनको लेकर आई थी तो ये ज़ाहिर सी बात है नौकर बनने का इन्होंने ढोंग किया है। और ये तस्वीर जो है सिद्धार्थ पिठानी ने ली हुई है। और ये सिद्धार्थ पिठानी की एक और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही जब सुशांत का की डेथ हुई थी तब तक इनके अकाउंट का नाम सिद्धार्थ पिठानी था, और उसकी फ़ौरन ही बाद, कुछ ही 2 या 3 दिन के बाद, उन्होंने बूढ़ा पिठानी करके अपना नाम बुड्ढा पिठानी करके रख दिया था। ये उनकी जो है 14 जून की पोस्ट है। तो अब तो खैर वो पूरा अकाउंट ना सिद्धार्थ पिठानी के नाम से रहा है, ना वो बुड्ढा पिठानी के नाम से रहा है। और ये सिद्धार्थ पिठानी वही अकाउंट है जो रिया अटैक किया करती थी अपने इंस्टाग्राम में। फिर उन्होंने उसको बुड्ढा पिठानी कर दिया था, और बुड्ढा जो है वो रिया महेश भट्ट को कहती हैं। उसके बाद इन्होंने अपना बुड्ढा पिठानी कर दिया था नाम, और अब वो अकाउंट बिल्कुल बंद हो चुका है। आप सबको पता है कि जो सिद्धार्थ पिठानी का असल अकाउंट है वो बंद होकर सुशांत का फ़ैन अकाउंट बन चुका है। उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा सा लिख दिया है कि ये किसी भी एक इंसान का अकाउंट नहीं है, किसी का भी नहीं है ये अकाउंट, ये सिर्फ सुशांत का फ़ैन अकाउंट है। लेकिन ये जो दीपेश हैं, अगर आप इनके अंदाज़ और इनकी, यानी इनका ये जो पूरी शख्सियत है, ये देख लीजिए। यहाँ कोट पैंट में बैठे हुए हैं, यानी ये जीन्स और मेरे ख़्याल से जैकेट पहनी हुई इन्होंने। ये इनकी जो मैं शख्सियत इन तस्वीरों से देख सकती हूँ वो सिर्फ ये है कि इनको किसी ने ये बात का वादा कर दिया होगा कि भाई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें मॉडलिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी में कोई भी छोटा मोटा रोल दिला देंगे। इनकी जो पूरी शख्सियत है वो चीज़ के कह रही है कि इन्होंने मॉडल बनना था। इनकी जो ख्वाहिश थी वो मीडिया में घुसने की थी। और ये जो इस सारे काम में जो इन्होंने हाथ मिलाया वो पैसे के लिए, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस घराने से ये उठ के आते हैं, जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसे लोग जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही लोग पैसों के लालची होते हैं, लेकिन जो जो इन, यानी आप लोग समझ रहे हैं, यानी मैं किसी एक बैकग्राउंड को टारगेट नहीं कर रही, मैं किसी एक उसको नहीं कह रही कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत लोअर क्लास के होते हैं, वो पैसे के भूखे होते हैं। लेकिन ये बात बहुत होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से पैसों के लिए भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। मुझे खुद पता है कि आप किसी को
50-60 हज़ार भी दे दें ना तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा काम कर देता है, तो ये तो बहुत दूर की बात है। और इनके तो अकाउंट में वैसे ही 22 लाख जो थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे, और शायद इसी वजह से इनको ईडी ने भी बुलाया था। तो इनकी जो पूरी शख्सियत और जो इनकी पूरा जो मिजाज है, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बॉडी भी बना रहे हैं। तो इनकी जो शख्सियत है, अभी बॉडी सुशांत से तो इंस्पायर होकर बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप जिससे इंस्पायर होते हैं उसको आप कत्ल नहीं करते, और अगर चले आपने कत्ल नहीं भी किया तो आप उसके खून में शामिल नहीं होते, आप उसके खून से अपने हाथ नहीं रंगते। तो अगर ये खून से इन्होंने हाथ रंगे हैं, तो इनको जो है वो संदीप ने ही हरे झंडे और गुलाब के बाग और सब दिखाए होंगे कि तुम एक दफ़ा काम तो करके देखो, मैं तुम्हारा करियर यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा, और कोई मसला नहीं, मैं तो ख़ुद आइसक्रीम बेचने वाला एक मामूली बंदा था, आइसक्रीम बेच बेच के मैं फ़िल्म प्रोड्यूसर बन गया, तो तुम भी खूनी मैं भी खूनी, और हम दोनों जो है राज करेंगे इंडस्ट्री पे। तो ये इनको जो है हरे बाग और सब्ज़ बाग और अलीबाग सब बाग दिखाए हुए हैं इनको किसी ने। तो ये जो थे, ये इसी ही वजह से सुशांत की ज़िंदगी में भी एंटर हुए थे, और इन्होंने एक शॉर्टकट मारने की बड़ी अच्छी कोशिश की, जिसकी वजह से खुद ही फंस गए। तो ये जो ये गन है और ये इनकी कनपट्टी है, ये इस पर खुद ही चला लें, क्योंकि ये तो फंसेंगे और ये ज़रूर जाएंगे जेल। ये मैं बता दूं आप लोगों को, इनका जेल जाना तो सबसे पहले ये फंसेंगे, नीरज फंसेगा, सिद्धार्थ पठानी भी इसी लाइन में आएंगे, ये लोग सब फंसेंगे और ये लोग जेल जाएंगे। सबसे पहले यही लोग बलि का बकरा बनेंगे, तो ये तो जाने वाले हैं। तो ये जो गन है, ये अपने आप को खुद ही मार लें, और ये मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। खैर ये नहीं भी मरे तो उनको कोई मार देगा अगर इन्होंने मुंह खोलने की कोशिश की। पर खैर इनको इतने राज पता नहीं होंगे, सवाए इसके कि रिया क्या करती थी, पर कौन कौन शामिल है और बड़े गैंग्स, इस सब का तो खैर इनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हमें भी पता है कि जब डॉन्स होते हैं, माफिया होती है, वो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, और उनके जो होते हैं मैनेजर्स होते हैं, जो हैंडल करते हैं, हैंडलर्स होते हैं, और उनके नीचे जो छोटे छोटे टपोरी किस्म के होते हैं, गुंडे मवाली, वो हैंडल करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इन सब चीज़ों के पीछे असल में क्या वजह है, क्या राज है। तो ये उन्हीं में से हैं, इन्होंने काम कर दिए, पर इनको पता नहीं है कि इन्होंने किसके कहने पे किया है। ये सिर्फ रिया के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं, सिद्धार्थ पठानी के ख़िलाफ़ दे सकते हैं, और शायद संदीप के ऊपर ये कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि संदीप जो थे उस दिन उस घर में मौजूद थे। तो बस ये इतनी सी बात थी। ये बहुत ही अजीब से हैं, और इनकी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे सपने थे वो सारे चकनाचूर हो गए। अब ये जेल में जाएंगे और ये वहाँ पर मॉडलिंग करेंगे वहाँ के सारे लोगों के लिए। वहाँ जो लोग होते हैं वो सारे मर्द होंगे, तो ये वहाँ उनके लिए मॉडलिंग करेंगे, और ये जो वहाँ बॉडी इन्होंने बनाई है, इनकी इस बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये इनकी ज़िंदगी का छोटा सा खुलासा है, और ये इनकी ज़िंदगी है। ये यहाँ पर जो पुल के पास खड़े हैं, इसी में डूब जाते, आज शर्मिंदगी से ना डूबते। खैर अब मैं क्या बोलूँ, बस यही यही बात थी, इतनी सी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।